हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग कर रहे हैं आज विजन आईएएस का करंट अफेयर, जो कि ये है सितंबर मंथ का। तो इसमें हम लोग टॉपिक करेंगे सोशल इशू पर। ठीक है, तो सोशल इशू से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए देखते हैं सोशल इशू। तो मेरा नाम है रोशन और पी और नॉलेज रिसर्च पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं पहले टॉपिक क्या है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं टॉपिक को अब। तो देखिए यहाँ पर सोशल इशू है। इसके पहले भी हम लोग वीडियो बनाए हैं जिसपे कि मैंने बनाया है इकोनॉमिक पर और एक इंटरनेशनल रिलेशन पर, और प्रिया मैम ने बनाया है कि पॉलिटी पर, और एथिक्स है, साइंस एंड टेक है, इन्वायरमेंट है। तो उस पर आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं। तो आज हम लोग सोशल इशू कर रहे हैं। सोशल इशू में देख लीजिए टॉपिक। तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है एंड आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है। उसके बाद न्यूज शॉर्ट में है द जेंडर स्नैपशॉट 2023 एंड वोमेन बेसिक इनकम एंड मालवीय मिशन टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम टीटीपी एंड नेक्स्ट है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग दीक्षा प्लेटफॉर्म एंड है डिमेड टू बी यूनिवर्सिटी स्टेटस एंड 6 पॉइंट है एनएमसी गेट्स WFME रिकॉग्निजेशन फॉर 10 ईयर्स एंड लास्ट है आयुष्मान भाव कंपेन। तो चलिए इस सभी के बारे में हम लोग आगे जानेंगे। तो हम लोग वन बाय वन देखते हैं। तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के बारे में देखेंगे यहाँ पर। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, ये आ गया यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। वाई इन द न्यूज, क्यों है चर्चा में। तो रिसेंटली द ट्रैकिंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज 2023 ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट वाज जॉइंटली रिलीज बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO, और क्या नाम है, वर्ल्ड बैंक ने भी इसको रिलीज किया है। ठीक है, तो याद रखिए WHO एंड वर्ल्ड बैंक। मोर इन न्यूज, the report analysis progress toward universal health coverage UHC using two sustainable development goal SDG indicators. UHC service coverage index SCI that cover essential health service SDG 3.8.1। आगे देखते हैं। तो आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर यानी कि बहुत महंगे पड़ रहे थे तो ये इस पे कवर किया गया है। मेजरिंग द कैस्ट्रोफिक हेल्थ स्पेंडिंग SDG ये 3.8.2 में है। ओके, फिर की फाइंडिंग ऑफ द रिपोर्ट। तो UHC सर्विस कवरेज इंडेक्स जो कि ये इंक्रीज फ्रॉम 45 टू 68, यानी कि 45 टू 68 बिटवीन 2000 एंड 2021 toward is of track to make significant progress toward the UHC SDG target 3.8 by 2030, as improvements to health service coverage have stagnated since 2015. The proportion of the population not coverage by essential health service decreased by about 15% between 2000 and 2021, with minimal progress made after 2015. COVID-19 pandemic disrupted essential service into 92% of countries at the height of the pandemic. 2021 in 2022, 24% of countries still reported distribution disruption. And next points, the proportion of the population that faced catastrophic level of OOP health spending has increased. Financial hardship is more prevalent among poorer households, mostly due to higher rates of improving health spending rather than catastrophic health spending. Universal health coverage and its importance. Let's see. UHC means that all people have access to a full range of quality health service without financial hardship. It covers the full continuum of essential health service, from health promotion to prevention, treatment, and rehabilitation and
palliative care. Importance to here importance of यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज क्या है, इसका इम्पोर्टेंस महत्व क्या है। तो मैक्सिमाइज ह्यूमन कैपिटल बाय मेकिंग investment in health, which casual of for both educational attainum children and workforce productivity, इसमें increase the demand of a skill job and help in the achieving sustainable development goal 3, help to reduce social barrier to career। चुनौतियाँ क्या है इसमें, चैलेंजेज इन अचीविंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज क्या है चुनौतियाँ इसमें, तो लो हेल्थ केयर स्पेंडिंग एंड लैक ऑफ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन एंड हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, इसको कम करेगा। और इन ये क्या है, इनक्विटेबल एसेस करेगा, एक्चुअली लैक ऑफ क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल्स, फिजिकल लिमिटेशंस एंड लैक ऑफ मेडिकल मैन पावर। वे फॉरवर्ड में देखते हैं इसको, तो वे फॉरवर्ड में है रिकमेंडेशन फ्रॉम रिपोर्ट एडॉप्टिंग अ प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच एंड नेक्स्ट एक्सपेंशन ऑफ एसेंशियल सर्विस एंड नेक्स्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट को पेमेंट एंड नेक्स्ट इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन। तो आयुष्मान, या रिसेंटली नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA ऑर्गेनाइज्ड आरोग्य मंथन 2023 टू सेलिब्रेट 5 ईयर ऑफ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPM जय एंड 2 years ऑफ द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM। हाउ मैं मोर इन द न्यूज, तो ये है हाईएस्ट आयुष्मान कार्ड क्रिएशन असम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर एंड हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ यूटिलाइज इन पब्लिक हॉस्पिटल्स, तो कर्नाटक और एंड त्रिपुरा एंड टॉप स्टेट इन जनरेशन ऑफ आभा स्कैन एंड शेयर टोकन, उत्तर प्रदेश। टॉप स्टेट इन लिंकिंग हेल्थ रिकॉर्ड विथ आभा, तो आंध्र प्रदेश। अबाउट ABDM के बारे में जानिए, तो इसका एम है टू डेवलप द बैकबोन नेसेसरी टू सपोर्ट द इंटीग्रेटेड डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट implementing agency NHA under the Ministry of Health and Family welfare, the digital infrastructure under the scheme is being developed by adopting India Enterprise Architecture Framework INDEA released by the Ministry of Electronics and Information Technology। नेक्स्ट पॉइंट INDEA फुल फॉर्म इंडिया एंटरप्राइजेज आर्किटेक्चर। हेयर इंडिया एंटरप्राइजेज आर्किटेक्चर इज होलिस्टिक अ फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रीमलाइन standardizing and optimizing the e-governance effort across the country for interoperability and integration। ओके, तो कंपोनेंट्स ऑफ द मिशन, कंपोनेंट ऑफ द मिशन में आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट है, इस फुल फॉर्म इसका आभा का यही है, तो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स, इसका सभी लोग जनरेट इसको कर लीजिए। तो देखिए इसमें आता है 14 डिजिट का नंबर जो होता है जनरेट होता है। इसका पर्पज है आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल ऑथेंटिकेटिंग थेम देम एंड ट्रीडिंग देयर हेल्थ रिकॉर्ड ओनली वन द इन्फॉर्म कंसेंट ऑफ द पेशेंट अक्रॉस मल्टीपल सिस्टम एंड स्टॉक होल्डर्स। एक्चुअली पर्पज इसका ये है कि अगर एक बार इसको डिजिटल नंबर दिया जाएगा, जैसे कि आधार कार्ड का नंबर दे दिया जाएगा, और उसके बाद जो भी बीमारी इसमें रहेगी तो इस आधार कार्ड का ऐसे ही नंबर इसको डालते ही उस आदमी के बारे में पता चल जाएगा, उस इंसान के बारे में कि उसको क्या बीमारी है और पहले क्या बीमारी हुई थी। आभा ऐप के बारे में जानते हैं, तो ये पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड PHR एप्लीकेशन है। यह सेल्फ अपलोडिंग स्कैनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग फिजिकल हेल्थ रिकॉर्ड रखता है। हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री क्या है, तो ये कम्प्रिहेंसिव रिपोजिटरी ऑफ ऑल द हेल्थ फैसिलिटी
of the country across different systems of medicine, included both public and private health facilities, a healthcare professionals registry, a comprehensive repository of all healthcare professionals, both modern and traditional system of medicine. तो आगे आता है सिग्निफिकेंस ऑफ द मिशन। क्या सिग्निफिकेंस मिशन का इसका? तो फॉर पेशेंट्स इट विल एम्पावर इंडिविजुअल विथ accurate information to enable informed decision making and increase the accountability of healthcare providers. It will also ensure transparency in the pricing of service and provided the option to assess health service remotely through teleconsult and e-pharmacy. And next point for health profession the health care professional एंड इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा इसका, जो कि डिजिटल द क्लेम प्रोसेस होगा। फॉर पॉलिसी मेकर तो ये माइक्रो एंड माइक्रो लेवल डाटा इसमें रहेगा। एंड नेक्स्ट फॉर researchers they will be able to study and evaluate the efficiency of various program and interventions, challenge in the implementation of ADBMA। तो चैलेंज क्या है देख सकते हैं इसका इम्प्लीमेंट करने में। तो डिजिटल डिवाइड ऑफ इलिटरेसी है, और एंड हाई कॉस्ट ऑफ डिजिटलाइजेशन ऑफ मेडिकल डाटा एंड पुअर इंटरपोरेटेबिलिटी बिटवीन स्टेट्स। एंड अगेन capacity building and digital skill of medical professional concerned about the professional data security and privacy. And next point, limited awareness among the citizen about the app it is at use. Health is the state subject. There are the state scheme and initiative that have the same vision the mission as ABD, leading to a municipality of effort. For instance, the e-health initiative by Kerala and way forward में जानते हैं। तो protecting details and protected details of patient through methods like anonymization. And next, encourage research and development. And next, streamlining process and standardizing medical data and increase public awareness. And next, introducing the concept of ABDM and digital health in the curriculum. And next, incentivizing private providers. एंड नेक्स्ट तो नेक्स्ट पॉइंट ये शॉर्ट न्यूज का है। शॉर्ट न्यूज में पहला है द जेंडर स्नैपशॉट 2023 प्रोग्रेस ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG। द जेंडर स्नैपशॉट 23 रिपोर्ट रिलीज्ड बाय UN वोमेन एंड UN डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, DESA इसको बोलते हैं, DESA। तो इसके की फाइंडिंग है तो SDG 1 नो पॉवर्टी ओवर 340 मिलियन 340 मिलियन वोमेन एंड गर्ल will still live in extreme poverty by 2030. Progress will need to be 26 times faster to reach SDG 1 by 2030. SDG 2 zero hunger SDG 2 zero hunger close to 1 in 4 women and girl will experience moderate or several food insecurity by 2030. Addressing gender gaps in agri-food system can reduce food insecurity and boost global GDP by nearly $1 trillion. And SDG 4 quality education. Only 60% of girls have complete schooling at upper standard level compared to 57% boys. And SDG 5 gender equality. Next generation of women will spend an average of 2.3 more hours per day on unpaid care and domestic work than men. SDG 10 reduce inequality. SDG 5 gender equality and SDG 10 reduce inequality. Women are twice as likely as men to report instance of discrimination based on sex and almost twice as
likely as men to experience discrimination on basis of marital status. And SDG 13 climate action, 158 million women and girls globally may be pushed into poverty as a direct result of climate change. Major challenge in achieving SDG: violence against women, less participation of women in labor force, and next, education gap and wage disparities. And second topic, women basic income. Women basic income. Why in news? Tamil Nadu launched the Kalignar Kali Kalangar Mandir, not Mandir, Magaleer, Yuri Mai Thogai, वोमेन्स बेसिक वोमेन स्कीम, ये स्कीम का नाम है, याद रखिएगा, पढ़ लीजिए अपने से. दिस स्कीम विल प्रोवाइड अ मंथली स्टिप्ड, ओके हाँ, स्टिपेंड ऑफ ₹1000 for eligible women who hold less than specified land and annual family income aged by above 21 year old are eligible. Other states like Karnataka, Madhya Pradesh, and Punjab have a similar scheme for women. मतलब 1000 रुपया दिया जाएगा हर महिलाओं को, हर पर मंथली ये है. तो ये तमिलनाडु ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में और पंजाब में भी ये चल रहा है. ओके. एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2016 to 17, a universal basic income UBI for women has large multiplier effect on the household. UBI has three components: universality, unconditionality, and agency. By providing support in the form of cash transfer to respect and not dictate recipient choice. And the next point is a Malviya Mission Teachers Training Program MMTP. So Universal Grant Commission MMTP was launched. About him, it इसके बारे में जानते हैं. तो it is proposed by restructuring of existing scheme of capacity building of teachers under Department of Higher Education. It envisages capacity building training for the faculty and staff across higher educational institution HIE. In the light of National Education Policy NEP 2022, within 2 years through multiple training centers, Human Resource Development Centers, the HDRS will also remand Madan Mohan Malviya Teachers Training Center. And fourth topic, digital infrastructure for knowledge sharing. दीक्षा प्लेटफॉर्म, दीक्षा एप्लीकेशन है. तो ये प्लेटफॉर्म देखिए क्या है, इसके बारे में क्या बता रहा है. नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन NEGP अंडर MEITY, इसके अंडर में है, से इज सेट टू integrate personalized adaptive learning PAL into its existing Diksha platform. PAL is a PAL का फुल फॉर्म है personalized adapting learning, is a software based approach that allow each student to have an individualized learning experience. Diksha is an initiative of National Council for Education Research and Training NCRT, Ministry of Education. Key service of Diksha provided quality e-content for school education in state UT, QR coded energized textbook,
For all grades, one nation, one digital platform enabled visual impairment to access the website assistance technologies. And next topic is deemed to be university status. NCRT has been granted the status of deemed to be university. Deemed university status will now allow NCRT to offer its graduate, postgraduate, and doctoral degrees and have autonomy in terms of introduction of programs, course structure, conducting examination and management amongst other. An institution of higher education other than a university doing the work of high standard in specific area can be declared as an institution deemed to be university declared by central government under section 3 of University Grants Commission UGC Act 1956. And the next point is NMC gets WFME recognition for 10 year. National Medical Commission NMC is India's regulatory body overseeing medical education and practice. It is a statutory body constituted by NMC Act 2019. World Federation of Medical Education, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन WFME, याद रखिए, वर्ल्ड फेडरेशन मेडिकल एजुकेशन. ओके. Granted recognized status to individual accrediting agencies that meet WFME recognized criteria benefits. It will enable Indian medical granted to pursue postgraduate training in other countries that require WFME recognition. Example: the United States, Canada. All the 606 existing medical college in India will become WFME accredited. A new medical college that will be set up in the next 10 years will automatically get accredited. It will enhance the quality and standard of medical education in India, aligning medical education with global best practice and benchmark, make India an attractive destination for international students. And the next topic is last, Ayushman Bharat campaign. It is a collaborative effort spearheaded by Gram Panchayat to extend comprehensive health care coverage to every village and town. It has third components: Ayushman Aapke Dwar 3.0 and Ayushman Mills and Ayushman Sabhas. तो आयुष्मान में आपके द्वारा 3.0 टू प्रोवाइड आयुष्मान कार्ड टू remaining eligible beneficiary enroll under the PM Jack scheme. Ayushman Mills to facilitate the creation of health ID and insurance of Ayushman Bharat card. And last, Ayushman Sabhas to raise awareness about virtual health scheme and disease conditions. तो देखिए, इस प्रकार हम लोगों ने ये इसको सोशल इशू पढ़ रहे थे. इसको समाप्त करते हैं यहाँ पर, और हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे कल्चर का. ठीक है, कल्चर में भी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक है, तो उसको बहुत जल्दी कवर किया जाएगा. और सारे वीडियो इस पर देखिए बहुत ज़रूरी होता है ये सब पढ़ना. चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. धन्यवाद.